Assalamu alaikum, this is Ishan Pakistani. Thanks for clicking this video lecture, and today we are going to discuss used to plus is MR. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज टू के साथ कैसे हम इस एम आर को यूज़ कर सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्शन को बयान करेंगे कि यानी यूज्ड टू के साथ इस एम आर का इस्तेमाल करते हुए हम एक्शन को कैसे बयान कर सकते हैं। एक्शन मीन्स जैसे कि वो यहाँ पे नीचे देखें, आपके पास एक एग्जांपल भी है। वो सिगरेट पीने का आदी है, वो रोज़ाना नहाने का आदी है, वो बाइक चलाने का आदी है। यानी देखें, चलाना, नहाना, पीना, ये एक एक्शन है। ठीक है, एक्शन वर्ब। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वो हैं जो किसी के ज़रिए हो रही हैं। ठीक है, यानी किसी काम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे हम काम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था वहाँ पे हमने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो लैपटॉप का आदी है। तो देखें, जब हम कहेंगे ना वो लैपटॉप का आदी है, तो देखें इसमें कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन जब हम बोलेंगे वो पढ़ने का आदी है, वो खाने का आदी है, तो देखें पढ़ना एक काम है, खाना एक काम है। तो यहाँ पे हम काम को जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं है, जस्ट एक हम इन्फो नहीं यहाँ पे किसी के बारे में दे रहे, हम यहाँ पे एक्शन के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 1, मौजूदा ज़माने यानी प्रेजेंट में किसी काम यानी एक्शन का आदी होना। अब काम क्या है जी? पीना, नहाना, धोना, पढ़ना, देखना, ठीक है, मुस्कुराना, ये सारे हमारे आ जाते हैं एक्शन में। ठीक है, अगर कोई बंदा दौड़ता है तो उस वक्त भी उसके तमाम पार्ट्स जो है वो बॉडी के वो मूवमेंट में होते हैं। तो ऐसा काम जिसको करने से हमारे हाथ पाँव सब हरकत में हो, उस काम को हम कहते हैं एक्शन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं खेलने का आदी हूँ। तो खेलना क्या है? काम है। जब हम खेलते हैं उसमें हमारा पूरा जिस्म जो है वो हरकत करता है। मैं लैपटॉप का आदी हूँ, यहाँ पे देखें कोई काम है क्या? इसमें कोई मेरा जिस्म, कोई मेरा बाजू, कोई फिंगर, कोई मूवमेंट में है? नहीं है। तो वो पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, वहाँ पे एक्शन नहीं था। ठीक है, मैं लैपटॉप का आदी हूँ, मैं मोबाइल का आदी हूँ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्शन को, जैसे कि मैं खेलने का आदी हूँ, मैं पानी पीने का आदी हूँ, मैं दौड़ने का आदी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर है, आपको ये पता चला यहाँ पे कि मूवमेंट और इंफॉर्मेशन में कितना फ़र्क है, यानी काम और एक इंट्रोडक्शन में एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले कुलिया देखें। कुलिये में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। तो इज़, एम, आर जो है ये तीनों ये लगते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर सब्जेक्ट हमारा, ये भी सुन लीजिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या किसी का सिंगल नेम हो सेंटेंस के शुरू में, जिससे सेंटेंस शुरू होता है, फिर हम लगाएंगे इज़ को। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो फिर हम लगाएंगे एम को। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल नेम हो यानी बॉयज़, चिल्ड्रन, पीपल, या प्लूरल प्रोनाउन हो जिसे हम वी कहते हैं, जैसे कि दे, उसके बाद यू, तो ये हमारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं। सिंगल नाउन या प्रोनाउन के लिए इज़, आई के लिए एम, और प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए एम आर का यूज़ करेंगे। उसके फ़ौरन बाद हम लगाएंगे यूज्ड टू प्लस V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ING जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं या इन फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। नंबर 5 पे आ जाए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का हमारा, ये तमाम चीज़ें पूरी करने के बाद जो हिस्सा हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये कुलिया भाई, इसी के मुताबिक हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलें देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। वो सिगरेट पीने का आदी है। देखें, मौजूदा ज़माने में किसी काम के करने का वो आदी है। कोई ये नहीं कहा जा रहा कि भाई वो लैपटॉप का आदी है, वो मोबाइल का आदी है, ठीक है, वो बाइक का आदी है, ये नहीं बोला जा रहा। ये किसी काम का आदी है। ठीक है, किसी चीज़ का आदी नहीं। जब हम बोलेंगे कि वो लैपटॉप का आदी है तो इसका मतलब ये काम नहीं, ये किसी चीज़ की बात हो रही है। ये हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में सेंटेंसेस। तो अब हम यहाँ पे चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम यहाँ पे किसी काम के आदी होने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो सिगरेट पीने का आदी है। हे सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे ही लगाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि ही के बाद हम लगाते हैं इज़। यूज़ टू उसके बाद आ जाता है, और एंड पे हमारे पास आ जाता है
स्मोकिंग यानी V1 के साथ ing और ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो डेट्स ओवर। ही इज़ यूज्ड टू स्मोकिंग या फिर ही इज़ यूज्ड टू स्मोकिंग। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे हमने एक्शन को डिस्कस करना है, किसी काम को डिस्कस करना है, ना कि किसी चीज़ की आदत को। आई होप ये क्लियर है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एग्जांपल्स, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो खाना बनाने की आदी है। तो बनाना जो है ये आप देखें, जब आप खाना बनाते हैं तो ये आपका काम होता है। अक्सर हम अपने घरों में ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि भाई यार क्या आपका भाई किधर है या आपकी मदर किधर है। वो कहते हैं कि भाई किचन में है। तो हम कहते हैं यार उसको, आपकी मम्मा को खाना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब खाना बनाना काम है, एक्शन है। तो जब खाना बनाया जाता है उस वक्त डेफिनेटली हमारे पाँव भी हरकत करते हैं, हमारे बाजू, हमारे हाथ, हमारी फिंगर्स, ये सारे जो है वो मिलकर काम करते हैं, तभी खाना बनता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्शन को। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप को भूलने वाला तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप डेफिनेटली ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे देखें, वो खाना बनाने की आदी है। शी इज़ यूज्ड टू मेकिंग फूड। मैंने बताया था कि शी, ही, शी, इट या सिंगल नाम के साथ हम इज़ लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूज्ड टू, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर है। वो खाना बनाने की आदी है। शी इज़ यूज्ड टू मेकिंग फूड। नंबर 2, वो फुटबॉल खेलने के आदी हैं। दे आर यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, या आप यूज टू भी कह सकते हैं, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। जी नंबर 3 पे आ जाए, मैं किताबें पढ़ने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। नंबर 4 पे आ जाएं, अली अकेला रहने का आदी है। अली इज़ यूज्ड टू लिविंग अलोन। तो अब हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जी नेगेटिव यानी मनफी सेंटेंसेस। अब मनफी सेंटेंसेस में सुन लीजिएगा बड़े ही गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ, कि नेगेटिव में क्या करते हैं। यहाँ पे देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें देखें इसके बाद कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं है, नॉट को ऐड नहीं किया। यहाँ पे भी आपको किसी सेंटेंस में नहीं का वर्ड नज़र नहीं आया। उसे खाना बनाने की आदत नहीं। तो देखें मेकिंग सेम है, फूड भी सेम है, यूज टू भी सेम है, उसके बाद शी वो भी सेम है, इज़ भी सेम है। जस्ट क्या किया, इजाफा किया है किसका, नॉट का। तो नॉट को ऐड करके हमने इनको नेगेटिव बना दिया। नंबर 2, वो फुटबॉल खेलने के आदी नहीं है। दे आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 3 पे आ जाए, मैं किताबें पढ़ने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट या आई एम नॉट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। तो स्टूडेंट्स इसको कभी मैं यूज़ पढ़ देता हूँ, कभी यूज्ड पढ़ देता हूँ, तो आप इनको दोनों तरह से ही पढ़ सकते हैं, यूज्ड टू भी, यूज्ड टू भी। अब यूज्ड टू पढ़ेंगे तो वो अच्छी फ्लुएंसी बनेगी आपकी। आई एम नॉट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। जी यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक ही वक्त में नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। जब एक सेंटेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन और इनकार इकट्ठे आ जाएं तब क्या करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल एक ही वर्ड को उसकी जगह से हम उठाकर दूसरी जगह पे ले जाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। देखें यहाँ पे ही इज़ नॉट यूज्ड टू मेकिंग फूड। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो नेगेटिव है, जब हमने नेगेटिव के साथ इंटेरोगेटिव यानी ये बनाना हो, नेगेटिव के साथ ही इंटेरोगेटिव, देखें सवालिया भी है और इनकार भी है यानी नहीं भी है। जब इन दोनों को इकट्ठा बनाना हो, जब इनको कंबाइन करें, तब हम क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। देखें जैसे कि यहाँ पे देखें, इसको मैंने उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाया तो ये हमारा बन गया इज़ शी नॉट यूज्ड टू मेकिंग फूड। नंबर 2, क्या वो फुटबॉल खेलने के आदी नहीं है। आर दे नॉट यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। ये एक आपका कुलिया भी है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ
सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर कोई भी हो सकता है इनमें से, उसको उठाकर सेंटेंस को शुरू में लगा दें तो बाकी हमारा फ़िक्रा सेम ही रहता है। ठीक है, हर जगह अपनी अपनी जगह पे तमाम चीज़ें रहती हैं, शी भी, नॉट भी, यूज्ड टू भी, मेकिंग भी, फूड भी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एम आई नॉट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। अब देखिए, जब सिंपल था तो मैंने कहा आई एम यूज्ड टू रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने का आदी हूँ। जब नेगेटिव हुआ तो मैंने ऐड कर दिया नहीं को, आई एम नॉट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे आ गए तो हमने क्या किया, एम को उठाकर पीछे लगा दिया और बाकी फिक्रा सेम है। तो कोई भी सेंटेंस हो किसी किस्म का भी, जब उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम इज, आर, एम को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर है। नंबर 1 पे देखें, क्या उसे खाना बनाने की आदत है या क्या वो खाना बनाने की आदी है। इज शी यूज्ड टू मेकिंग फूड। तो यहाँ पे देखें, नहीं को ख़त्म किया, इधर से नॉट को ख़त्म किया। जब नॉट को यानी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब हमारे पास हों तो नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम ये देखें, इनको हम यहाँ से नेगेटिविटी को ख़त्म कर दे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, इंटेरोगेटिव। तो ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पे नेगेटिविटी को ख़त्म किया गया, यहाँ से नहीं को उर्दू सेंटेंसेस में नहीं को ख़त्म किया और इंग्लिश में नॉट को ख़त्म कर। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वो फुटबॉल खेलने के आदी हैं। आर दे यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं किताबें पढ़ने का आदी हूँ। एम आई यूज टू रीडिंग बुक्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंसेस को सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यानी जब सवालिया बनाते हैं, तो उस वक्त इज़, एम, आर को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। ये यहाँ पे रूल नहीं, बल्कि कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब को, जैसे कि इज़, आर, एम हो सकता है, वाज, वर हो सकता है, हैज़, हैव हो सकता है, विल, शैल हो सकता है, तो उनको हम सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं और बाकी हमारा फ़िक्रा सेम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।